the women of substance. Catch the angry young men. High adrenaline action, blended with North Star cars. Spot your favorite stars, all here on B4U. Playground Bollywood, Playground of the Stars. Over the last decade, one name the world over has been continuously striving to bring you the best in Indian entertainment. Eros International. When you want the best in Indian entertainment, be it films, music, stage shows, in-flight entertainment, satellite, video, one name has taken the lead to bring you the best. If it is Indian entertainment, and if it is worth watching, it must be an Eros International presentation. And Eros International will soon bring you the latest and best films on DVD. Eros International now brings you the latest and the best films on DVD. When you want the best in Indian entertainment, be it films, music, stage shows, in-flight entertainment, satellite, video, one name has taken the lead to bring you the best. If it is Indian entertainment, and if it is worth watching, it must be an Eros International presentation. And Eros International will soon bring you the latest and best films on DVD. जी मालिक। रमेश, तुम लोगों का काम खत्म हुआ कि नहीं? बस मालिक थोड़ा सा बाहर का काम बाकी है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जॉन, पार्टी के लिए सबको रिमाइंड करवा दिया? जी सर। सीमा, और कितना टाइम लोगे तैयार होने के लिए? ओहो, तैयार कैसे हो आप? तैयार कहाँ होने दे रहे हैं? अरे रामू, मेरी साड़ी लाना। लो, साड़ी यहाँ पड़ी है, मैं यूं ही चिल्ला रही। सर, यहाँ पे बार लग जाएगा और वहाँ पे बैंड। चलिए, मैं तैयार हो गई। सर, यहाँ पर खाना लग जाएगा और मैंने आतिशबाजी का भी इंतजाम कर दिया है। वेरी गुड, यानी बारात तैयार है, सिर्फ दूल्हे का इंतजार। यस सर। रामू, साहब कहाँ है? साहब बगीचे में है। यहाँ प्लेन का वक्त हो गया और आप बगीचे में घूम रहे हैं? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे, ये क्या लगा रखा है?
कहाँ? या नाक पर सिंदूर लग गया। ओह, इतनी जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। दरअसल मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। चलिए ना। हाँ चलो। चलिए। एक बात बताऊं सीमा, अपनी हालत भी तुम्हारे जैसी। ये सब शोर शराबा अपनी नर्वसनेस, अपनी परेशानी को छुपाने के लिए कर रहा हूँ। नेचुरली। हमारा बेटा लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करके इतने सालों के बाद आ रहा है, नर्वसनेस तो होगी ना। आओ। किस तरफ? इस तरफ। Your attention please. Mr. राजीव सिन्हा जहाँ कहीं भी हो, इंक्वायरी काउंटर पर तशरीफ लाएं. Thank you. एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नाम राजेश सिन्हा है। आपने कुछ अनाउंसमेंट की थी मेरे बारे में? जी हाँ, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपने बेटे रोहित को लेने आए हैं? हाँ। जो लंदन से एयर इंडिया की फ्लाइट से आने वाला था? जी हाँ, क्या बात है? आपका बेटा ड्रग्स लाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मेरा हाँ, उसके बैग में हेरोइन मिली है। डैड, यूं समझ लो किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गया। एकदम मेरे जैसा बैग था जो कि मैंने ऐन मौके बदल दिया, नहीं तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता। लेकिन रामलाल श्यामलाल का लाखों रुपए का घाटा हो गया ना। अरे जान बचाना तो अच्छी बात है बेटे, लेकिन वो ड्रग्स का बैग किसी तरह भी बाहर आ जाता ना तो दोनों बाप बेटे ऐश करते। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सर, प्रोसिक्यूशन का नया केस है सर। मुझसे कितने केस हैंडल करने की उम्मीद की जाती है खन्ना? अपना केस तो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। सर, डॉक्टर ने आपको दोनों चीजों से मना किया है, शराब और स्मोकिंग से। बेचारा डॉक्टर और कर भी कह सकता है। खैर, केस के बारे में बताया जाए। किसकी मौत आई है? सर, ये केस रोहित नाम के लड़के के बारे में है जो लंदन से आया है और ड्रग्स के जुर्म में पकड़ा गया है। इसमें कौन सी खास बात है? ये केस को तो तुम खुद हैंडल कर सकते हो। इस केस की अहमियत ये है कि ये लड़का आपके दोस्त राजीव सिन्हा का इकलौता बेटा है। क्या नाम बताया? राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, आखिर किस्मत ने मुझे मौका दे ही दिया। देर आए दुरुस्त आए। अब मैं बदला लूंगा। उसके बेटे को जिंदगी भर के लिए जेल की कोठरी में फेंक दूंगा। राजीव को बदनाम करके रख दूंगा। वो दोनों मेरी मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में। राजीव और सीमा। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। भाई, आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई मिसेस राजीव सिन्हा। देखिए, आपका बेटा पहली पेशी में बरी हो जाएगा। डोंट वरी। हमारे स्टाफ ने एक सबूत का पता लगाया है और उस सबूत से आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर साबित होता है। ये देखिए, आज का अखबार देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये चीफ मिनिस्टर खड़े हैं और इनके पीछे सामान की एक ट्रॉली नजर आ रही है। इस ट्रॉली पर एक सूटकेस और एक बैग रखा हुआ है। दरअसल ये बैग आपके बेटे रोहित का है और इस बैग को इस आदमी ने अपने बैग से बदल दिया है क्योंकि दोनों बैग एक जैसे हैं और इसी बात को आपके बेटे रोहित ने कंफर्म किया है। ये कोर्ट में साबित हो सकता है? बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना
कि चोर हमेशा अपनी कोई न कोई निशानी छोड़ ही जाता है। अब देखिए, इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। हम इस तस्वीर को ब्लो अप करेंगे और सूटकेस पर लगे टैग पर हमें नाम और पता नजर आ जाएगा, यानी कि उस मुजरिम का नाम और पता। कल तक तो खैर मना रहे थे, आज मातम करो। क्या बात है डैड? अबे ये देख, मिनिस्टर के साथ तेरी तस्वीर भी छपी है। डैड, इसमें तो सिर्फ बैग नजर आ रहा है, मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ? अरे कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया कर। तेरा क्या ख्याल है, फोटोग्राफर ने एक ही तस्वीर ली होगी? अरे किसी तस्वीर में तेरी शक्ल नजर आ गई ना तो हमारा कच्चा चिट्टा सब खुल जाएगा। अरे तुम मुझे भी चक्की पीसनी पड़ेगी। तो अब क्या करें डैड? अबे डैड के बच्चे, उस फोटोग्राफर का पता लगाकर फोटोज और नेगेटिव्स हासिल करने पड़ेंगे हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इसके नेगेटिव्स मुझे दे दो। अभी लाता हूं। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है मुजिम का चेहरा। अरे ये क्या किया आपने? समझदार आदमी वो होता है जो सवाल नहीं करता है और उसके बस इनाम पाता है, 20,000 रुपए। अब एक काम करो, अलीगढ़ का बड़ा सा ताला खरीदो, इस दुकान पे लगाओ और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारे लिए यहां का मौसम खराब हो सकता है। डैड, हाँ, यही उस फोटोग्राफर की दुकान है। एयरपोर्ट पे ये तस्वीर तुमने ली थी? हाँ मैंने ली है। क्यों, फोटो लेना कोई गुनाह है क्या? मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो, वरना तुम अपने गुनाहों का हिसाब चुकाते रहोगे। तेरे पास कुछ और तस्वीरें? डैड, ये देखो। क्या? जब तबाही आती है ना तो तस्वीर बनकर आती है। ये देखो, तुम्हारी शक्ल साफ नजर आ रही है। इसके नेगेटिव्स कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। क्यों जान देने पे तुला है? जल्दी निकाल। निकाल जल्दी। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी एक आदमी आया, पैसे देकर सारे नेगेटिव्स लेकर चला गया और कह रहा था दुकान पे ताला लगा दो। ताला लगा दो? कौन था वो? वो फोटोग्राफर लापता है। उसे जमीन खा गई या आसमान। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और उसका कोई पता नहीं। जब तक वो सबूत हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक हम कोर्ट को यकीन नहीं दिला सकेंगे। अब क्या होगा? और कोई रास्ता? बना बनाया केस था, लेकिन अब वो उलझ गया है। ऊपर से वो कमबख्त सड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा जला भुना बैठा रहता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, जल्लाद है, एकदम जल्लाद। कौन है वो? अमर सक्सेना। ओह माय गॉड, अमर? सर, आपने रोहित के केस को बहुत पेचीदा बना दिया है। उसे बरसों की सजा हो सकती है। एक बात याद रखो, दोस्ती करो तो जान दे दो, दुश्मनी करो तो जान ले लो। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लगता है राजीव सिन्हा ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सुनिए। सुनाइए। कौन? मैं बोल रही हूँ। वो लाइट चली गई है, आपको फ्यूज लगाना आता है? फ्यूज? जी हाँ।